समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिट वाइज कुछ डिस्कस करेंगे टॉपिक से कि क्या क्या आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, आपका एग्ज़ाम्स अच्छा कैसा जा सकता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपके टॉपिक सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए ईडी में। करते हैं वीडियो की ओर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हमारा सबसे पहला यूनिट है स्केल। तो आपको जो स्केल है, स्केल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप देखे हैं, आपने प्रैक्टिस किया है, स्केल से रिलेटेड आप जो डायगोनल स्केल है, प्लेन स्केल है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में आता है। तो जी यूनिट फर्स्ट है, इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है, तो आप स्केल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला यदि हम बात करें, यदि आपको एग्ज़ाम्स ईज़िली प्रिपेयर करना है तो आप यूनिट फर्स्ट के बाद जो अपना ऑटोकैड आता है, ऑटोकैड वाला जो टॉपिक है थ्योरेटिकल, जिसमें आपको दो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से, तो आप जो ऑटोकैड थ्योरी वाला है, यदि आप ईडी में ड्राइंग में उतने अच्छे नहीं हैं और तब भी आप एग्ज़ाम अच्छे से निकालना चाहते हैं कि आपको बैक ना लगे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाए, तो यूनिट फर्स्ट का जो है आप वो एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और उसके बाद ऑटोकैड से यदि 2 से 4 क्वेश्चंस आपको आ रहा है तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप ऑटोकैड से 14 मार्क्स ला लेते हैं, यदि आपको 14 मार्क्स 2 क्वेश्चन आएगा तो 14 मार्क्स और 4 क्वेश्चन आएगा तो 28 मार्क्स। 14 से 28 मार्क्स आपके यदि थ्योरेटिकल से आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप थ्योरेटिकल ज़्यादा करें। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट सेकेंड, जिसमें है कॉनिक सेक्शन, जिसमें आपको बहुत सारे कॉनिक्स के बारे में पढ़ना मिलेगा, जैसे पेंटागोन हुआ, हेक्सागोन हुआ, इलिप्स हुआ। इससे रिलेटेड भी सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 है ना, और यूनिट 6, जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इसमें यदि आप 2 क्वेश्चंस करते हैं तो आप 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मान लीजिए चारों यूनिट से एक एक टॉपिक पे ही एक ही क्वेश्चन आ गया, पॉइंट पे एक क्वेश्चन आ गया, लाइन पे एक क्वेश्चन आ गया, प्लेन पे एक क्वेश्चन आ गया, सॉलिड पे एक क्वेश्चन आ गया, और आप यहाँ से 4 क्वेश्चंस करते हैं तो आपके फिर यहाँ 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप इन्हें ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा कि यदि एक क्वेश्चंस भी आप आ रहा है तो वो अटेम्प्ट कर लें, तो यहाँ से आपके 28 मार्क्स क्लियर हैं। यदि यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहाँ से आपके 14 मार्क्स क्लियर हैं। यहाँ से यदि 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके 14 मार्क्स क्लियर हैं। और जो अपना बच जा रहा है यूनिट 7 सेक्शन ऑफ सॉलिड, और यूनिट 8 डेवलपमेंट ऑफ सरफेस जो 3D वाला होता है, तो आप इसे भी यदि चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप रहने दीजिए, नॉर्मली कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पास करना है तो जो ये इजी वाले हैं यूनिट 6 और ये ऑटोकैड, इसे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा कि वहाँ से कोई एक क्वेश्चन भी धोखे से आ जाए तो आप उसे छोड़ें ना, आप उसे क्लियर कर ही लें, तब जाकर ईडी आपका निकलेगा। क्योंकि निश्चित है, क्लियर है कि स्केल से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, कॉनिक सेक्शन से आपको पूछता ही है, इलिप्स के बारे में पूछ लेगा, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी पूछ लेता है, वो क्लियर नहीं रहता है। लेकिन आप देख लीजिए, और यदि ज़्यादा ही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, तो आप इजीली इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये 4 टॉपिक्स में से चारों में से यदि एक ही क्वेश्चन भी पूछ लिया
कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का एक क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए तब जाकर आपका ईडी निकले। यूनिट फर्स्ट से आपको एक क्वेश्चंस, मान लो 2 क्वेश्चंस आ गए तो आपके 14 मार्क्स, ये चारों से आपके आ रहे हैं 28 मार्क्स, और इससे मान लीजिए आपके 14 मार्क्स। तो आप 8 कर लीजिए कि आपके कितने होते हैं, 14, तो डायरेक्ट ही करते हैं 28, 56 मार्क्स। इतनी इजीली आप 50+ जा सकते हैं। देख लीजिए, यदि आप सिर्फ ये और इतना ही करते हैं तो तब भी आप इन चीज़ों 3 चीज़ों को यदि ठीक से नहीं करते हैं, आप इन्हें कर लिए और इनसे भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है आपका, तो सोचिए आपके फिर मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप यदि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए, ओनली पासिंग मार्क्स चाहते हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम से निकल जाए यह चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी में ध्यान देना होगा। थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ईडी में एक ऐसा टॉपिक दे दिया आपको थ्योरी ऑटोकैड, जिसमें आप सॉलिड मार्क्स ला लेते हैं और इजीली आप उसे पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं।